नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जिस मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है कर्नाटक हाई कोर्ट से और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ ये मामला है। थोड़ा सा संक्षिप्त में बात करें तो कर्नाटक हाई कोर्ट में एक विवाद पहुंचा था, एक मामला पहुंचा था जिसके संदर्भ में वहां पर सुनवाई चल रही थी। उस सुनवाई के दौरान संबंधित जो जज थे उनके द्वारा कुछ खास टिप्पणियां की गई। खास तौर पे वहां के एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के बारे में उसे पाकिस्तान कहे जाने की जो टिप्पणी है, ये मामला तूल पकड़ा। इसके साथ ही जज ने वहां की जो वकील थी उनके ऊपर भी टिप्पणी की और यही टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और फिर मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास दिशा निर्देश दिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता। कोई भी अगर इस तरह का कुछ भी कहता है तो ये कह सकते हैं एक बड़ा मामला होगा, उसके ऊपर अपराध भी सिद्ध हो सकता है। तो इसी मामले की हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ये पूरा मामला है क्या और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे उन पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है भारत के किसी भी हिस्से को नहीं कह सकते हैं पाकिस्तान, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। चलिए देख लेते हैं आखिर ये पूरा मामला चर्चा में क्यों है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के विवादित बयान पर एक्शन लिया और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रजिस्ट्रार से रिपोर्ट भी मांगी थी। भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान संबोधन की जज की जो टिप्पणी है उसी के संदर्भ में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता। यह मूल रूप से राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता के विरुद्ध है। आप समझ सकते हैं कि अगर अपने ही देश के किसी क्षेत्र को कोई इस तरह के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति या कोई भी सामान्य नागरिक भी अगर इस तरह के पाकिस्तान या इस तरह के किसी शब्द से अगर वो इसको इंगित करता है, इसे कह सकते हैं संबोधित करता है, तो ये मामला काफ़ी गंभीर हो सकता है। क्योंकि ये मामला कहाँ से जुड़ता है, तो ये अपने देश के क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ता है और इस कारण से इस मामले को खास तौर पे संज्ञान में लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और इसी कारण से ये मामला चर्चा में है। अगर इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, इनकी अगुवाई वाली जो 5 जजों की बेंच है, इसी ने जिसमें शामिल है जस्टिस एस खन्ना, बी आर गवई, एस कांत, एच राय और इनके साथ मिलकर 20 सितंबर को संवैधानिक अदालत के जजों के लिए अदालत में उनकी टिप्पणियों के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश स्थापित करने की आवश्यकता जताई थी कि अगर किसी भी क्षेत्र में अगर जो जज हैं जो कुछ खास टिप्पणी करते हैं या कोई किसी खास वर्ग, किसी क्षेत्र या किसी समुदाय, जेंडर को ध्यान में रखकर अगर कोई टिप्पणी करते हैं तो इस पर एक नियम कानून होने चाहिए, कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए और इसके लिए खास तौर पर ये सुनवाई की गई थी। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ हैं, इन्होंने कहा कोई भी भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकता क्योंकि ये राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने हाथ में लिया था और कर्नाटक हाई कोर्ट से कंट्रोवर्शियल कमेंट पर रिपोर्ट भी मांगी थी। अब थोड़ा सा मामले को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो देखिए, जो सीजेआई चंद्रचूड़ हैं, इनकी बेंच कर्नाटक हाई कोर्ट के जज के विवादित कमेंट का मामला सुन रही थी, जिसमें जज ने बेंगलुरु के एक हिस्से को, ये पूरा मामला बेंगलुरु से जुड़ा हुआ था और जब ये मामला यहाँ पर आया था तो इस हिस्से को जहाँ पर देखें तो ये इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं ये अधिकांश कह सकते हैं यहाँ बहुसंख्यक मुसलमान हैं और इसी के संदर्भ में ये जो जज हैं इन्होंने इसे संबोधित कर दिया था पाकिस्तान। और फिर न्यायमूर्ति ये श्रीसानंद हैं, इन्होंने मकान मालिक किराए का जो विवाद था इसी के संदर्भ में खास मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को पाकिस्तान कहा था और उनका जो कमेंट है ये फिर बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और फिर इस कारण से देखें तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। जो जस्टिस श्रीसानंद है, इनके 2 बयान थे। पहला जो बयान था इसके में अगर देखें जो वीडियो वायरल हुआ उसमें ये पश्चिम बेंगलुरु के एक मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहते हुए दिखे हैं।
दूसरा जो वीडियो इनका वायरल हुआ है उसमें एक महिला वकील है, इनको उसको ये फटकार लगाते नजर आ रहे हैं और उन्होंने महिला वकील पर भी आपत्तिजनक कमेंट किए हैं। इन्होंने कहा है कि आप दूसरे पक्ष के बारे में बहुत कुछ जानती है, यहाँ तक कि उनके अंडरगारमेंट का कलर भी आप बता सकती हैं। इस तरह के आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद इनका जो वीडियो है ये सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया और फिर ये मामला काफ़ी संगीन हो गया। अगर इसकी बात करें तो जब ये मामला क्या है कि वायरल हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को कर्नाटक हाई कोर्ट से रिपोर्ट मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद जो जस्टिस श्री नंदा हैं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी भी मांगी। बाद में कुछ खास गाइडलाइंस और सख्त दिशा निर्देश दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या है कि फिर इस पूरे मामले को सीजीआई की बेंच ने माफ़ी मंजूर करते हुए इस केस को बंद कर दिया। लेकिन इस मामले को गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट का जजों को विशेष सलाह भी दिया गया है। अगर सलाह की बात करें तो सुनवाई के दौरान जज ऐसे कमेंट न करें, इनसे बचें जो किसी भी समुदाय, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ हो या उन्हें कह सकते हैं कि आहत पहुंचाने वाला हो, नुकसान पहुंचाने वाला हो। लापरवाह तरीके से किए गए जो कमेंट है ये किसी व्यक्ति का पक्षपातपूर्ण नजरिया बताते हैं और ख़ास तौर से तब जब वे किसी जेंडर या किसी कम्युनिटी पर कमेंट किए गए हों। तो ये मामला काफ़ी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने लिया है कि अगर कोई भी इस तरह की कोई टिप्पणी करता है और ख़ास तौर पे अगर वो किसी समुदाय को ध्यान में रखते हुए किया गया हो, किसी जेंडर को ध्यान में रखते हुए किया गया हो, तो ये मामला और गंभीर हो जाता है। और इस संदर्भ में अगर बात करें तो ये कहा गया है सीजीआई के द्वारा कि हम एक खास जेंडर या समुदाय पर कमेंट के बारे में अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हैं और ऐसे कमेंट को नकारात्मक रूप से समझा जा सकता है और हमें उम्मीद और भरोसा है कि सभी हितधारकों को सौंपी गई जो जिम्मेदारी है उसको बिना किसी पूर्वाग्रह और सावधानी के वो पूरा करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो भी अलग अलग क्षेत्रों के जो लोग हैं अगर उनको जो जिम्मेदारी दी गई है उस क्षेत्र में वो किसी भी पूर्वाग्रह के कह सकते हैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का वो निर्वहन करेंगे। खास तौर पे जो जज हैं, अलग अलग कह सकते हैं जो न्यायालय हैं वहाँ के जो जज हैं वो इस कह सकते हैं पूर्वाग्रह को त्यागते हुए अपने निर्णयों को यहाँ पर देंगे, ये बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक दौर में ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एज चल रहा है इस दौर में न्यायाधीशों और वकीलों को उचित कमेंट करना चाहिए और अपने व्यवहार को इस दौर के मुताबिक ढालना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा युग है ये इलेक्ट्रॉनिक युग है। अगर आप कुछ भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं और देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जहां पर आप कह रहे हैं वहीं तक वो सीमित रहेगा। कहने का मतलब यही है कि सोशल मीडिया पर आपके द्वारा कहे गए कोई भी बात, कमेंट या इस तरह का जो भी आपका व्यवहार है वो आपके क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा। आप जिस कमरे में बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जो व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं वहीं तक नहीं रहेगा, बल्कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक युग में क्या है कि वो पूरे दुनिया में प्रसारित हो सकता है। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जब सोशल मीडिया कोर्ट रूम में होने वाली कार्रवाई को मॉनिटर करने में अहम भूमिका निभाता है तो यह सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत है कि न्यायिक जो टिप्पणी है ये कानून की अदालतों से अपेक्षित शिष्टाचार का कह सकते हैं कि अनुपालन करे, ये बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद लोगों पर अतिरिक्त जिम्मेदारी यानी लाइव जो स्ट्रीमिंग है तो इसके बारे में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की अगर कोई भी कह सकते हैं टिप्पणी की गई है तो उसे अनावश्यक सोशल मीडिया या ऐसे प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित न करें जिससे देश की जो संप्रभुता है, अखंडता है, उसके ऊपर कोई भी आँच आए। यही नहीं, सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आए एक मैसेज का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और यह बहुत खतरनाक है। इस प्रश्न के उत्तर में सीजीआई ने कहा कि इसका उत्तर यह नहीं है कि दरवाजे बंद कर लिए जाएं, सब कुछ बंद कर लिया जाए, कोर्ट में जो कुछ हो रहा है उसे दबाना नहीं चाहिए। बेंच ने कहा कि सोशल मीडिया की पहुंच बहुत ही व्यापक है और इसमें कोर्ट की कार्रवाई की रिपोर्टिंग भी शामिल है। इस कारण से जो कोर्ट में कार्रवाई चल रहा है उसमें मूल रूप से जो भी टिप्पणी की जाए, जो भी बात रखी जाए उसमें एक व्यवहारिकता रखी जानी चाहिए और उसको ये ना माना जाना चाहिए कि ये कोर्ट
रूम तक ही सीमित रहेगा। ये बात कही गई है सीजीआई के द्वारा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हर व्यक्ति, जज, वकील, पक्षकार को इस बात को लेकर सतर्क रहना होगा कि कोर्ट की जो कार्रवाई है वो सिर्फ कोर्ट रूम में मौजूद लोगों तक सीमित नहीं रहेगी या वहीं तक ये नहीं रहेगी। इस इलेक्ट्रॉनिक एज में वो पूरी दुनिया में भी प्रसारित हो सकता है। यही नहीं, कोर्ट का वीडियो रिकॉर्ड करने पर भी सख्त आदेश जारी किया गया है। यूट्यूब चैनल से वीडियो क्लिप वायरल होने के एक दिन बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपनी अदालत कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने से आधा घंटा पहले एक डिस्क्लेमर दिया था। इसमें बिना परमिशन वीडियो रिकॉर्ड करने पर रोक लगा दी गई थी। आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही गई थी और मैसेज में कहा गया था कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई संस्था, कोई प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव स्ट्रीम की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड, शेयर या पब्लिश नहीं करेगा और इसके लिए पहले से परमिशन लेना होगा। अगर वो परमिशन नहीं ले रहा है और इसके उल्टा वो अगर कोई एक्टिविटी करता है तो उसे अपराध माना जाएगा और फिर क्या है, अपराध के लिए उसे दंडित भी किया जा सकता है। तो ये पूरा मामला था जो हमने देखा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के हाई कोर्ट के जज को क्यों लताड़ा, क्यों इस मामले पर संज्ञान लिया और क्यों कहा कि भारत के किसी भी क्षेत्र को पाकिस्तान नहीं कहा जा सकता। ये पूरा मामला था जिसको हमने जाना, समझा और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।